जल्दी से आइए और मैं ले लूंगी एटेंडेंस। हाँ तो मैम ये sit down go ये सब खाली है क्या? ठीक है, सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए। क्लास प्लीज सेटल डाउन। हो गया? अब किसी को नहीं पढ़ना आना बाहर से? ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिसी पढ़ रहे थे। पॉलिसी मैंने क्या बताया था? क्या है पॉलिसी? broader guidelines, okay, ना broader instruction line support manager तुम्हें right कि आपके पास पॉलिसी है यानी आपको है कि आप ले सकते हैं राइट छोटे बड़े डिसीजन को लेने से पहले तो अब पॉलिसी कैसा हो सकता है? एक कहीं पे कुछ लिखा है ओके प्लीज थोड़ा फोकस करो, सुनाई देगा क्लास सब हमें तो अब आप लोग मधुमक्खी की तरह बिहेव करना बंद करिए। सो पॉलिसी क्या हो सकता है? पॉलिसी समझ में आया? एक ब्रॉडर गाइडलाइंस, ब्रॉडर मतलब छोटे छोटे प्लान्स बने हैं, रूल्स बने हैं, वो सब कुछ एक पॉलिसी को फॉलो एक पॉलिसी एक बहुत बड़ा पॉलिसी की बात करते हैं कि आफ्टर 18 बार एबल टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग, ये पॉलिसी के सारे कदम में लाइसेंस मिलेगा उसके बाद राइट बहुत बड़ा ब्रॉडर पॉलिसी है ना, तो इस पर आपके बहुत सारा जो है क्योंकि अब आप बड़े हो एक पॉलिसी इसके बाद बहुत अच्छा है। आप अपना एजुकेशन चुन सकते हैं, आप अपने कॉलेज चुन सकते हैं, इवन और बाद में जब और आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। इतना सारा क्योंकि नाउ बिकम मैच्योर राइट, गवर्नमेंट की नजर में अब आप मैच्योर हो चुके हैं। अब आप अपना अच्छा बुरा बुरा सोच कर लेंगे। जब तक आप माइनर है, माइनर मतलब अंडर 18 हमारे ठीक है ना, दूसरी कंट्री में ये चेंज भी हो सकता है। तो आप अंडर 18 है, आप माइनर है, आपसे तो आपको सुधार का मौका दिया जाएगा राइट। आपको बहुत सारे किया जाता है और जगह पे अगर आपको किसी ने लोन दे दिया और अगर आपको लोन पे नहीं कर पा रहे तो आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे आपको बेनिफिट और डाउट्स में से ले रहे हैं क्योंकि ये बच्चा का एक अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, इस वजह से नहीं करती है कि आपको बहुत बार माफ कर दिया जाता है और सिर्फ आपको सुधारने की कोशिश की जाती है। तो एक पॉलिसी कितना कुछ बदल देता है आपके लाइफ में राइट। सिर्फ एक पॉलिसी कि आफ्टर 18 you become adult right and after that you get this and this right। सरकार चुनिए, कॉलेज चुनिए, अपना एजुकेशन चुनिए, जो भी आपको करना है डिसीजन, आपको लाइसेंस मिलेगा तो आप समझदारी से ड्राइव करिएगा। ये सब चीज उसी चीज पे डिपेंड करता है। तो एक ब्रॉडर
इंस्ट्रक्शन, एक बॉर्डर गाइडलाइंस जो आपको डायरेक्ट करता है कि आपको क्या काम करना है और नहीं करना है। सिमिलरली इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज मैनेजर्स के लिए वो गाइडलाइन है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैनेजर को कैसे हेल्प करता है। मान लो किसी दो व्यक्ति है जो एक साथ एक जैसी गलती करता है, राइट। अब किसको क्या पनिशमेंट देना है, ऑब्वियसली पॉलिसी है, रूल्स है। अगर सेम मिस्टेक है तो सेम आपको क्या देना पड़ेगा, पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। सॉर्टेड है, ठीक है ना। कोई बहुत क्लोजर वन भी है लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर सकता कि आपने मुझे उस दिन 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि साथ में किसी और को भी क्या, क्योंकि उस गलती की यही सजा है। समझ में आया? तो कितना ज्यादा आसान हो जाता है ना डिसीजन लेना कि क्या सजा दे और क्या सजा नहीं दे। समझ में आया? इसीलिए डिसीजन मेकिंग में पॉलिसी बहुत हेल्पफुल होता है, आपको गाइड करता है कि आप इस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लीजिए। क्लियर? अब ये पॉलिसीज वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल मतलब सिंस कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, पीछे क्या बात हो रही है। वर्बल मतलब जो हम वर्बली बात करते हैं, ठीक है ना, ओरली नॉर्मली बात करते हैं। उसके बाद रिटन भी हो सकता है, यानी लिखित रूप में भी ये हो सकता है, यानी ओरल, रिटन। इम्प्लाइड का मतलब जो अंडरस्टूड है, जो ऑलरेडी बोलने की या बताने की जरूरत नहीं है, जो अंडरस्टूड है उसको हम इम्प्लाइड बोलते हैं। कैसे, क्या अंडरस्टूड होता है? एक आध एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को इम्प्लाइड पॉलिसीज के, या इम्प्लाइड वर्ड को समझाने के लिए। क्या इम्प्लाइड होगा? यस, दे सकते हैं, ओके, ठीक है, ये इम्प्लाइड है। और एक मिनट, नहीं नहीं, ये सब तो रिटन है, ये सब तो लिखा हुआ हमारे लॉ बुक में कि ये इसे चाइल्ड लेबर आप नहीं कर सकते हैं, ये सब तो रिटन है। अंडरस्टूड क्या है? ऑलरेडी अंडरस्टूड। ठीक है, क्लास में आपको क्लासरूम की तरह बिहेव करना, ये अंडरस्टूड है। ये बताने की जरूरत है कि क्लास में शांति से बैठो, ध्यान दो। आपको मालूम है ना कि क्लास में आए तो क्लास की तरफ, ये पार्क नहीं है जहाँ पे खेलने आए, पिकनिक करने आए, राइट, यहाँ पढ़ने आए, तो अंडरस्टूड है। अगर आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं, इसका अंडरस्टूड है कि आपने टिकट लिया होगा, और अगर नहीं लिया होगा तो आपने एक पॉलिसी का क्या क्या अवॉइड किया है, राइट। आपने किसी रूल के अगेंस्ट आप गए तो आपके ऊपर सजा होगी। समझ में आया कि क्या चीजें अंडरस्टूड होती है? अब ये लिखने की जरूरत है क्या कि कृपया ट्रेन से मैं बैठने से पहले टिकट ले ले, राइट। और आप बोलेंगे नहीं मुझे तो ये मालूम नहीं था, ये अंडरस्टूड है, राइट, कि आप जब बस में चढ़ते हैं तो किराया देना है। समझ में आया? जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो टिकट लेके बैठना है, जब रेस्टोरेंट में वो खाना ऑर्डर करते हैं तो बाद में पेमेंट करके जाना है। ये सब अंडरस्टूड है ना, ये कोई बताएगा आकर के कि हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे यहाँ खाने के बाद पेमेंट किया जाता है, नहीं लिखा होगा ना कहीं पे। दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड, इम्प्लाइड पॉलिसीज। तो पॉलिसीज तीनों हो सकते हैं, रिटन, वर्बल या ओरल और इम्प्लाइड, ठीक है। तीनों पॉलिसीज करता क्या है, हेल्प क्या करता है आपको? इट हेल्प्स इन गाइडिंग, इट सेट्स लिमिटेशंस, राइट, इट गिव्स यू डायरेक्शन इन मेकिंग decisions, right decisions for the right place, right। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था मुझे याद नहीं है, डिसीजन मेकिंग इसका, सॉरी पॉलिसी का। मैं एक एक करके बता देती हूँ। इट इज अ गाइड टू थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। मैं इतनी देर से यही बता दी थी कि जो पॉलिसीज होता है वो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपने यहाँ पॉलिसी है कि तुम लोग का क्लास होता है तो 9 o'clock है, तो हम अंदर तक पहुंचेंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा लेट पहुंचेंगे तो नाम स्वागत करेगा। अब ये आपको पीछे अब आपको ये मिल सवेरे घर से निकलेंगे तो 9 आप अपने आप कैसे गाइड करेंगे, starting point of the class is guide making
रोज ही कभी क्लास नहीं कर पाइए तो रोज ही आपको बाहर उतारना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस ने आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प किया, राइट। सेकेंडली लेज डाउन कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब सिंस आपको मालूम है ये पॉलिसी है तो आप गाइडेड रहेंगे। मान लो एक पॉलिसी होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अल्कोहल का सेवन करके अंदर नहीं जा सकते। तो आप कितने भी बड़े ड्रंकार्ड होंगे लेकिन आपको पता है कि प्रीमिसेस के अंदर अगर मैं अल्कोहल पी करके गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ कैंपस से बाहर या प्रीमिसेस ऑफिस प्रीमिसेस से बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपके एक्शन को गाइड किया पॉलिसी। समझ पाया तुम कुछ बोल स्टेट में नहीं आपने स्टेट में लागू है तो अरे ऑफिस का ही आप कोई भी नहीं ऑफिस में down the limits within which decisions are made. यानी limitations define करते हैं कि क्या at all levels of management यानी कि policy और पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेबर क्लास पे या फिर मैनेजर क्लास पे भी पॉलिसी हर एक क्लास के लिए नेक्स्ट पॉइंट कि ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी जो भी है लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड हायर लेवल मैनेजमेंट, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे क्या होता है पॉलिसी एप्लीकेबल है, इंप्लीमेंट होता है, डज नॉट बिकम वैलिड फॉर ऑल टाइम्स। इसका क्या मतलब है? नॉर्मली पॉलिसीज आर स्टेबल, ठीक है ना, इसीलिए हम बोलते हैं पॉलिसीज जो फ्रेम करते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं जो लंबे समय तक के लिए लागू होता है। लेकिन पीरियोडिकली मतलब कभी-कभी समय आने पर सिचुएशंस के चेंज होने पर आप पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो 18 साल का दिया गया है ना फ्रीडम वो कभी कम होकर के रिड्यूस होकर के एक्सपीरियंस ना हो जाए जब बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं, ठीक है ना, 14 साल के उम्र से तो हो सकता है कि रिलीज हो जाए। हमारे ही कंट्री में डिबेट हो चुका है इस बात पर कि आप इसको 16 कर दिया जाए क्योंकि इस आर में भी बहुत ज्यादा बदमाशियां हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे बात बच्चे कर रहे हैं जो बच्चे नॉर्मली नहीं करते। तो अगर हमारे यहाँ बच्चे बाहर की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास चैलेंजिंग आ जाएगी तो आपका बहुत ज्यादा
आता है आपके आउटर सिनेरियो में, तो ही आप पीरियोडिकली इसको चेंज करते हैं। समझ में आया ये सारा? दीज आर द फीचर्स ऑफ पॉलिसी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिसी। नॉर्मली ये टाइप्स कैसे कैसे बांटा गया है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे अगेन पॉलिसीज को डिवाइड किया गया, मैनेजरियल लेवल के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस है इसके बेसिस पे, ओरल, रिटन, वर्बल इसके बेसिस पे, मार्केटिंग पॉलिसीज, एचआर पॉलिसीज यानी कि फंक्शनल बेसिस पे, राइट? तो देयर क्या हो गया पीछे, क्यों इतना रेस्टलेसनेस है पीछे? आपको मालूम है पॉलिसीज जरूरत नहीं है तो बाहर जा सकते हैं, खेल लीजिए इतनी देर जाकर के बाहर, कुछ और अच्छा कर लीजिए। मैं बोल रही थी कि पॉलिसीज के टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किए गए। क्या क्या बेसिस मैंने अभी बताया आपको? ओरिजिन के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पर, एक्सप्रेस इम्प्लाइड होने के बेसिस पे, रिटन एंड ओरल जैस किस तरह से एक्सप्रेस है उस बेसिस पे। चलो एक एक करके देख लेते हैं। अब अगर ओरिजिनेटेड पॉलिसी कहेंगे, ओरिजिनेटेड पॉलिसी मतलब कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, तो आप कहेंगे पॉलिसी ओरिजिन कहाँ से होगा? नॉर्मल है, सिंपल है, कहाँ से होगा? नॉर्मली आप बोलेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से ओरिजिनेट होता है। यस, मोस्टली पॉलिसीज जो ओरिजिनेट होता है वो टॉप लेवल मैनेजरियल से उसका ओरिजिनेशन होता है, टॉप लेवल। लेकिन सर्टन पॉलिसीज जैसे जैसे हमने प्लान देखा था ना, ऑपरेटिव प्लान्स और टैक्टिकल प्लान्स जो मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वैसे अगर डिसेंट्रलाइज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसेंट्रलाइजेशन वाली सिचुएशन में there are other levels of management also who are involved in making certain policies which is again related to their work area। ठीक है, जो उनका लिमिटेशंस होता है उससे लेकर के जो डिसीजंस होते हैं उसके कुछ पॉलिसीज वो खुद ही बनाते हैं। तो अगर नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पे मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट बना रहा है पॉलिसी, तो उस समय उस पॉलिसी का ओरिजिन क्या हो जाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ओरिजिनेटेड ऐसे पॉलिसीज को क्या बोलेंगे हम? ओरिजिनेटेड पॉलिसीज, राइट, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। अपील्ड पॉलिसी, अपील का नॉर्मली मतलब क्या होता है? अपील करना। देखो कोर्ट में भी अपील किया जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से नहीं सेटिस्फाई हुए तो आप क्या करते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से नहीं हुए तो आप अपील करते हैं। अपील मतलब अगर आपको निर्णय में कोई कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ कि ऐसा क्यों किया गया है, तो आप क्या करेंगे? आप ओरिजिनेटेड पॉलिसीज को अपील करेंगे एक्सपर्ट के पास। जैसे मैंने बताया ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिस एरिया के, वैसे स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट के पास या एक्सपर्ट के पास आप क्या करते हैं? अपील करते हैं, उनसे आवेदन करते हैं कि मुझे इसका मतलब समझाइए, या फिर ऐसी पॉलिसी क्यों की गई है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे पॉलिसी जो आप रेफर कर देते हैं किसी एक्सपर्ट को और वो आपको बताते हैं कि स्टेट फ्यूचर मैनेजरियल एक्शन इस पर कैसे डिपेंडेंट होगा, वैसे पॉलिसी को हम अपील्ड पॉलिसी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ओरिजिनेटेड एंड अपील्ड। इम्प्लाइड पॉलिसी, इम्प्लाइड पॉलिसी मतलब इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड पॉलिसी, ठीक है ना, जो बताया नहीं कि जैसे कि आप जब इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कुछ चीजें बता दी जाती है, अटेंडेंस भैया 75% से कम रहेगा तो फॉर्म नहीं भरने देंगे, बता दिया जाता है। वर्बली एक्सप्रेस्ड पॉलिसी, राइट, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बाबूजी को बुला लेंगे। एक्सप्रेस पॉलिसी, समझ में आ रहा है? ये सब बता दिया जाता है आप लोगों को। अगर इनडिसिप्लिन किसी मोबाइल यूज करते पकड़े गए तो मोबाइल सीज कर लेंगे, एक दिन बाद देंगे। एक्सप्रेस पॉलिसी। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एक्सप्रेस नहीं है। ऑब्वियसली जब आपको यूनिफॉर्म इशू किया गया है तो यू आर सपोज टू कम इन यूनिफॉर्म। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? बताने की जरूरत है? नहीं है, राइट। आप परीक्षा दे रहे तो परीक्षा कदाचार मुक्त होगा, कम से कम इंटरनल, राइट, ये बताने की जरूरत है? नहीं है ना। एग्जाम का मतलब क्या होता है कि तुम चोरी करो? नहीं, तो ये क्या बताने की जरूरत है कि हमारे परीक्षा में तो चोरी नहीं चलता है? ये तो इम्प्लाइड है ना, अगर बताने की जरूरत है तो दुर्भाग्य है ये। समझ में आया? ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे इम्प्लाइड है कि हम एग्जाम देने जाएंगे तो मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई चेक पूर्जा नहीं होना चाहिए, कोई बुक नहीं होना चाहिए, आपको अपने मर्जी से अपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। इम्प्लाइड पॉलिसीज जहाँ पे बताने की जरूरत नहीं हो, ठीक है ना, वो फॉर्मुलेटेड है एंड अंडरस्टूड है, राइट।
एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी, इसको बताने की जरूरत है क्या? क्या होता है एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी? ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसी पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, जो हमने नहीं निर्णय लिया, ये क्या है? ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ये पॉलिसी है और हमारे ऊपर ये फॉल करता है, हमको ये फॉलो करना है, क्योंकि हम इसी स्टेट में, अगेन सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है ना, हर पार्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी सिस्टम से रिलेटेड है और उस सिस्टम का पॉलिसी आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है। बोलो उसको तंग ना करें, मैं देख रही हूँ। समझ में आया क्या बता रही थी मैं? अभी मैं क्या बता रही थी? क्या बता रही थी? बस यही पूछ रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ मैं? सुनो, ठीक है ना, मैं भी बता रही थी एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी, वैसे पॉलिसीज जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लॉकडाउन कर दीजिए, कोई कहीं भी भीड़ नहीं होगा, राइट, कहीं पे भी क्लासेस नहीं चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलाना है चलाइए, नहीं चलाना है मत चलाइए, लेकिन हम कहीं पे भी आपको भीड़ इकट्ठा नहीं करने देंगे। तो हमने क्या किया, स्विच टू ऑनलाइन मोड, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया है कि आप एक जगह बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते हैं, तो क्लासेस में तो ऐसे ही रहेगा ना, समूह रहेगा, तो कैसे कंडक्ट होगा? तो आपने क्या किया, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी अब आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट हो गई, एक्सटर्नली इम्पोज्ड पॉलिसी, राइट, ठीक है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गया है, तो अब बच्चे जो पढ़ेंगे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ेंगे, तो क्या स्कूल इसका करिकुलम डिसाइड करेगा या गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड करके आपको वो फॉलो करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी? वैसे पॉलिसी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं बनाता अपने लिए, बल्कि वो जिस स्टेट में, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहा होता है, वहां की गवर्नमेंट, वहां के स्टेट के जो डिसीजंस होते हैं वो उस पर अपने आप ही लागू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली इम्पोज पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है। नाउ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स यानी स्पेसिफिक पॉलिसी कैसे? स्पेसिफिक पॉलिसीज जैसे मैंने बोला, एचआर पॉलिसीज में कॉम्पनसेशन रिलेटेड पॉलिसी, प्रमोशन रिलेटेड पॉलिसी, ट्रांसफर रिलेटेड पॉलिसीज, ये सब क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्सनल प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, तो स्पेसिफिक पॉलिसी हो गया। जनरल पॉलिसीज में क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, या मैनेजमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, या फिर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया वो सबके लिए सिमिलर होगा। समझ में आ रहा है? लीव देने का जो क्राइटेरिया होगा, मान लो 25 लीव्स, पेड लीव्स इन अ ईयर, राइट, तो ये सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के लिए होगा क्या? एप्लीकेबल जनरल सबके लिए है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, और जनरल पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। सच पॉलिसीज आर जनरल पॉलिसी, जिसमें सारे डिपार्टमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ओवर टाइम का पॉलिसी अगर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हर एक डिपार्टमेंट में होगा, राइट, और सेम रेट से सबको पे किया जाएगा। समझ में आया? लेकिन स्पेसिफिक पॉलिसी किसी मार्केटिंग से रिलेटेड है, स्पेसिफिक प्रमोशन से रिलेटेड है, ट्रांसफर से रिलेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक किसी खास इशू को सॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस जो दिए गए हैं वो आपके स्पेसिफिक पॉलिसीज हो जाएंगे। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस के बेसिस पे मैंने पहले ही बताया था कि फंक्शनल बेसिस पे भी होता है, और ये फंक्शनल बेसिस पे क्या क्या होगा, प्लानिंग पॉलिसीज, यानी कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, ऑपरेटिव प्लान बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग पॉलिसीज, जो ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स को गाइड करता है, राइट, प्लानिंग रिलेटेड गाइडलाइंस देता है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज क्या हो गया, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाए जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। मोटिवेशन एंड कंट्रोल पॉलिसीज क्या होगा, ये मोटिवेशन एंड कंट्रोल पॉलिसीज मोटिवेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनको एलएफसी दे सकते हैं, उनको हम मैंडेटरी लीव पे भेज सकते हैं। मैंडेटरी लीव बैंकिंग में होता है, जहाँ पे आपको कंपलसरी 15 दिन का लीव लेना है। समझ में आ गया?
तो ये क्या हो गया, बोनस देना, ठीक है ना, जो बोनस आपको देना होगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब क्या मोटिवेट करने के लिए आप कौन कौन से पॉलिसीज आपके यहाँ है, जैसे लीव का है, बोनस का है, एलटीसी देने का है, घूमने फिरने का, जो आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस देते हैं, कंसेशन देते हैं, वो उसका है, ये सब क्या है, मोटिवेशन, एक तरह से मोटिवेशनल पॉलिसीज एंड कंट्रोल। कंट्रोल मतलब अगर कोई इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज कर रहा है तो हाउ टू टेक बैक दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑन द ट्रैक, है ना। तो ट्रैक पे लाने के लिए जो पॉलिसीज बने, यानी कि जो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड पॉलिसीज है, राइट। अब ये डिसिप्लिन रिलेटेड पॉलिसीज क्या होते हैं कि अगर कोई गलती करता है तो पहले वार्निंग दो, मेमो दो, पहले सस्पेंड मत कर दो, पहले डिसमिस मत कर दो, यानी स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए पहले वार्निंग देते हैं, पहले मुंह से समझाते हैं, फिर उसको लिखित में मेमो इशू करते हैं, राइट। अगर तब भी नहीं माना तो सस्पेंड कर देते हैं, तब भी नहीं माना तो डिसमिस कर देते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते हैं। एकदम से यकायक आप क्या कर सकते हैं, डिसमिस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, एक कंट्रोल रखने का, लोगों के बिहेवियर को, लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज है जो आप फॉलो कर रहे हैं। सो दीज पॉलिसीज आर रिलेटेड विद मोटिवेशनल एंड कंट्रोल पॉलिसी। क्लियर है इतना? अच्छा, एक्सप्लिसिट पॉलिसी क्या होता है, एक्सप्रेस्ड हो, एक्सप्रेस मतलब रिटन फॉर्म में लिखा हो। कई बार कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कंपनी के जो मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। लीव पॉलिसीज होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं, नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है, आपके ऑफर लेटर पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, जिसके नीचे आप साइन करके एक्सेप्ट करते हो कि यस वी आर एक्सेप्टिंग ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। तो ये क्या है, एक्सप्रेस्ड है, राइट। ये क्या है, इसको हम एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब एक्सप्रेस पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के मैगजीन्स में, ऑर्गेनाइजेशन के बुलेटिन्स में, बुलेटिन्स मतलब न्यूज़पेपर, न्यूज रिलीज जैसा होता है वहां का भी, उनका जो मैनुअल्स है, मैनुअल्स में या फिर नोटिस बोर्ड में, हर जगह एक्सप्रेसली मेंशन रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हो गया। और वेट करूं 2 मिनट। उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज है वो क्या है, वो एक्सप्लिसिट है, यानी कि जगह जगह पे एक्सप्रेसली रिटन फॉर्म में लिख करके लगा दिया गया, ठीक है। एक्सप्लिसिट पॉलिसीज। इम्प्लिसिट पॉलिसीज अगेन इम्प्लाइड पॉलिसीज, वैसे पॉलिसीज जिसको इंक्लूड करने की किसी ऑफर लेटर में, किसी जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, जो प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है सीधा। प्रैक्टिस के थ्रू इंप्लीमेंट करने का मतलब जैसे आप कर रहे हैं, अगर शांति से बैठे हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्लासरूम में कैसे बैठना चाहिए, यू ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग दिस इम्प्लिसिट पॉलिसीज लाइक इम्प्लाइड पॉलिसीज, ठीक है ना। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड यही है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पर मैंने क्या बताया था अभी कि ये 4 पॉलिसीज होंगे। ये चारों कौन कौन है, सिंपल मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज हैं, आपको प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है, किस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करना है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करेंगे, प्रमोशन यानी अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है ना, कम्युनिकेशन अबाउट द प्रोडक्ट फीचर, हाउ यू विल क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, ये सब प्रमोशन में आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा। तो आपके लिए कितना फंड हमने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया है, कौन कौन से सोर्सेज से एडवर्टीजमेंट करेंगे, राइट। ये सारे प्रमोशनल पॉलिसीज हो जाएगा। एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कैसे आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग है, इनडायरेक्ट सेलिंग है, कौन सा माध्यम आप अडॉप्ट कर रहे हो, दीज आर डिफरेंट पॉलिसीज व्हिच इज रिलेटेड विद मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट पॉलिसी समझ में आ गया, प्रोडक्ट के टाइप, प्रोडक्ट का फीचर्स, प्रोडक्ट का क्वालिटी, ये सब डिसीजन जब आप लेते हैं दैट गोज टू प्रोडक्ट पॉलिसीज, राइट। जितने भी प्रोडक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, आइडियाज है, उनका कन्वर्जन है फिजिकल फॉर्म में, वो सारे पॉलिसीज आपके प्रोडक्ट पॉलिसीज हो जाएंगे। प्राइसिंग मतलब
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो गया, स्कीमिंग प्राइसिंग हो गया, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग हो गया। क्या आप फॉलो करेंगे, यानी जिस तरह के मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं उस तरह के का प्राइसिंग पॉलिसी आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? दिस इज प्राइसिंग पॉलिसी। ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले, इसलिए मैं अभी थोड़ा इतना स्कीमिंग और पेनिट्रेशन को नहीं बता रही हूँ। समझ में आ रहा है? स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो कॉम्पिटिटर्स का प्राइस रेट है ऑलमोस्ट आपका भी वैसा ही होना चाहिए टू एंटर इनटू एनी ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या? प्रमोशन पॉलिसीज। प्रमोशन पॉलिसीज मैंने बताया ही, किस तरीके से आप प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, सोशल मीडिया, कौन सी मीडियम से आप क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस जगाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के बीच में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है वो डिफरेंस? एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है? बहुत वाइडर टर्म है, एडवर्टीजमेंट उसका छोटा सा पार्ट है, राइट। एडवर्टीजमेंट आपको कभी भूलने नहीं दिया जाता। भूलने के लिए वो जो एडवर्टाइज हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आप भूलिए नहीं इस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। प्रमोशन हम करते हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटीज, अपने प्रोडक्ट के एलिजिबिलिटी, यूटिलिटी, ये सब कम्युनिकेट करने के लिए हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक। टेम्पररी होता है प्रमोशन का काम, कुछ दिन तक चलता है, एडवर्टीजमेंट लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। समझ में आया? ठीक है। तो दीज आर द प्रमोशनल पॉलिसीज एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मालूम है आपको कि कितना डिफरेंट चैनल्स है। चैनल्स मतलब सीधा प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर, ब्रोकर, एजेंट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। तो डिफरेंट चैनल्स आपको दिखा, विच चैनल टू अडॉप्ट, राइट। मार्केटिंग को, कंपनी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा चैनल, किस चैनल के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं, लेकिन very expensive product. These are very expensive product. अगर इसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट अच्छा ऐड कर देंगे तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसे ही कम बिकता है और ज्यादा महंगा हो जाएगा तो अफोर्डेबल नहीं रह जाएगा। इसीलिए they choose the policy of direct distribution, right? तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका पॉलिसी। सर्टेन कंपनीज का पॉलिसी क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया पे हम प्रमोट करेंगे। आजकल बहुत सारे, आजकल खासकर, ठीक है ना, पिछले 5 सालों में, 6 सालों में बहुत सारी कंपनीज आई हैं जिनका कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कहीं कोई आपको नहीं दिखेगा उसका कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इसी तीनों पे ये खेल रहे हैं, राइट। और इसी तीनों पे इनका बिजनेस बढ़ रहा है। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से स्टार्ट किया बिजनेस, करोड़ों तक पहुंच चुका है। अभी भी ये लोग इसी माध्यम से अपना अवेयरनेस और अपना एडवर्टाइजमेंट करना है। अगेन कोई आउटलेट नहीं है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करिए और हम आपको भेज देंगे, राइट। मैं आपको नाम बताती हूँ ऐसे। वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस स्टार्ट सूता, नो सूता, सूता इज अ ब्रांड जिसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है सोशल मीडिया पे, राइट। सो ब्रांड created by two sisters, two Syrian sisters, right? अपने own sister, real sister, and they created, established this brand with the help of Facebook page, only Facebook page. Now they are on Instagram and WhatsApp. लेकिन तब वो establish किया था और इनकी ये शुरुआत के बाद 2 साल बाद ही पूरी आ गया। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो। ये अभी और कॉलेज में, ठीक है ना, इनका बिजनेस काम होने के बदले बढ़ा और अब और ज्यादा बढ़ा। आउटलेट, ठीक है ना। अब ये प्लान कर रहे हैं कि बॉम्बे बेस्ड है ये, बहुत सारे सिस्टर बॉम्बे। अब ये प्लान कर रहे हैं कि अब क्या करें,
समझ में आया पॉलिसी है कि हम कहाँ खर्चा नहीं कर सकते। उसी तरह मैं नाम बताती हूँ टी शर्ट का ब्रांड है और ये टी शर्ट प्रिंटिंग जो भी हो रहा है प्रिंटिंग जो भी है ठीक है ना उस चीज को बना देती है अपना ब्रांड में अपने साथ में मर्चेंडाइज और कोई दूसरा क्या तो अब नया आपको रास्ता मिला है पेज है इंस्टाग्राम है और इसी तरह क्या कर रहे हैं अपने सामान को बेच रहे हैं और बिजनेस अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर चुका है विदाउट मेकिंग एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट या मॉर्निंग या ठीक है ना आउटलेट इन्वेंटरी इन सब चीजों पे इनका खर्चा नहीं के बराबर। तो आपको समझ में आया कैसे मार्केटिंग में ये चारों पॉलिसीज काम करते हैं। ठीक है, अब मैंने जितना बताया आपको उससे ज्यादा आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद से भी पढ़िए। मैंने आपको 2 ही नाम बताया, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। खुद से पढ़िए और आपको जानना चाहिए इस तरीके के इमर्जिंग न्यू पैटर्न्स के बारे में, न्यू बिजनेस के बारे में और कैसे नया बिजनेस के लिए न्यू डायमेंशनल क्या क्या खुल गए, क्या क्या न्यू गेटवे है न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद होगा प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मार्केटिंग पॉलिसीज तक हम लोग अभी कवर कर चुके हैं। प्रोडक्शन पॉलिसी, एचआर पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज भी होगा ये, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। राइट, अभी जितना बताया उतना समझ में आया? आपस में बात करने से फुर्सत थी? मैं फिर पूछूंगी। यस, क्लास बिहेव प्रॉपर्ली। अभी नहीं तो तुम्हारे क्लास में भी लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक्सप्लिसिट पॉलिसी। अच्छा, कोई स्टूडेंट जो बहुत बाद में आया है? आप और भी कोई? ठीक है, 1 मिनट। इन लोग आपके पास नोट्स है, सारे नोट्स लिए आप लोगों ने तो 2 ले लेना इससे, ठीक है। और ना दे तो मुझे बताना। गुलशन नाम है इसका। क्लास प्लीज मेंटेन साइलेंस। आप नोट्स ले लीजिए और पूछना शुरू करिए। मैं रिवीजन भी करवा चुकी हूँ, अब तुम्हें दूसरी क्लास में बैठा करके पढ़ाना पड़ेगा। तुम लोग को ओवर हो जाएगा। आपको जहाँ भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ रहती हूँ। जो भी होगा मैं कर दूंगी आपको हेल्प, लेकिन पहले आप नोट्स इकट्ठा करिए और पढ़ना शुरू करिए। ओके, इनसे पहले जो क्लास में आए थे, इससे पहले जैसे अली, राइट, आप लगभग हम लोगों ने ना सब सिलेबस कवर कर लिया है। तो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम है अब शुरू से लेके पॉलिसी तक? बाकी और कोई स्टूडेंट? बाद में आप भी आई हो या? यस, श्रद्धा, व्हाट्स योर नेम? मुस्कान, और भी थी कोई लड़की जो बाद में आई है? आपको तो मैं जानती हूँ, वो तो बहुत बाद में आई है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम है? दोबारा से मैंने रिवीजन कराया तो तुम ही लोगों को दिमाग में रख के ज्यादा करवाया। कब आए? यस क्लास,
1 अप्रैल से आ रहे हो तो नोट्स इकट्ठा करो, ठीक है ना। जिनके भी अगल बगल में आप बैठते हैं, आप सारा नोट्स लीजिए, पढ़िए, और जहाँ नहीं समझ में आया पूछिए, क्योंकि रिवीजन में एक बार करा चुकी हूँ। अब अगर मुझे क्लास फर्दर लगा तो मैं कुछ और कर पाऊंगी, ठीक है। अब मैं पीपीएम नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम्हें अगर नहीं समझ में आएगा पूछना। समझ में आया? पूछना। बहुत सारे आपके यूट्यूब पे चैनल पे बहुत कुछ अपलोडेड भी है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ओके, अटेंडेंस प्लीज। 1 to 10, बहुत सारे बच्चे हैं ना। 1 to 10, ऐसे नहीं, एक एक करके। 2, यस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्वास आ गया। ये बैग हटा दो, बैठेगा यहाँ बैठो। चलो अब शांति से रहो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22 है क्या? ओके, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, roll number 3, roll number 3, roll number 3. समझ में आया? बैठ जाओ। 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, सबके अटेंडेंस याद रखना पड़ेगा, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. बस यार कौन छूट गया? क्यों छूट गया? सृष्टि क्यों छूट गया? कोई बात नहीं, बाकी तो हुई ना, तभी तो उसको बंद कर पाए। ठीक है, मैंने इस पे भी साइन कर दिया।
अलग अलग आप लोग पढ़ना शुरू करिए, पूछेगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है? तुम लोग नीचे जाना, नीचे जाना। यहाँ पे कोई क्लास नहीं चलता तो यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठे रहो। अगर कोई यहाँ नहीं चलता है तो यही रहो, आकर 1 बजे के बाद 1 बजे तक तुम लोग फ्री हो जाते हो, तो यही रहो। क्यों बाबू मैम इसमें भी करो। Thank you. पता है कितने बजे तक क्लास में बच्चे आ रहे थे? 10 बजे 10 मिनट